मार्कर ले देखो, हम लोग जो थे पढ़ क्या रहे थे, भिन्न पढ़ रहे थे, है ना। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग को एक नया चैप्टर आया भिन्न। क्या आया है? भिन्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ रहे थे, है ना, तो थोड़ा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। ये पिछले क्लास का है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा रिविजन करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, भिन्न क्या होता है पहले समझो। नॉर्मल वर्ड में बोले तो भिन्न का अर्थ होता है जब किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटे और प्रत्येक भाग क्या हो जाए, 1/2 का हो जाए। प्रत्येक भाग क्या हो जाए, 1/2 का हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। सपोज मान लो ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। अगर इस मार्कर को हम लोग 2 बराबर भागों में काट दे, कितने भागों में काट दे, 2 भागों में काट दे, मतलब दोनों भाग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, पिछले क्लास में लोग किए थे, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखे, इस संख्या को लिखे p/q के रूप में लिखे, लेकिन q = नॉट 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका ये हुआ कि जैसे p/q बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, p/q बोल रहे हैं, तो q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। उस स्थिति में क्या हर तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं, है ना। अब क्या है, दूसरा हम लोग पढ़े थे, संख्या में p को अंश, है ना, और q को हर बोलते हैं। p को अंश और q को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मतलब क्या है, p/q मतलब ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। जो भी ऊपर संख्या दिया रहेगा, जैसे कि हम लोग क्या बोले, यहाँ बताया 4/5 है, 4/5 है, तो 4 क्या है, अंश, 4 क्या है, अंश, 5 क्या है, हर। मतलब ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। अब भिन्न का रूप दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया था, भिन्नों का रूप दिया हुआ, मतलब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब तुम ध्यान दो, भिन्न के प्रकार हम लोग पढ़े थे। पहला पढ़े थे क्या, संक्षिप्त भिन्न पढ़े थे। क्या पढ़े थे, संक्षिप्त भिन्न पढ़े थे। संक्षिप्त भिन्न का मतलब क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, है ना। एक संख्या में विभाजित न हो। मतलब अगर हम बोले कि अंश और हर दिया हुआ है, जैसे कि क्या है, 5/7 और 3/8 दिया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। मतलब इस दोनों का जो अगर हम लोग कटिंग करेंगे या काटेंगे, तो उसमें क्या है, अगर कट करेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या अगर कटेगा तो एक बार कटेगा। कितने बार कटेगा, एक बार, उसके अलावा नहीं कटेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। अब क्या, उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न, क्योंकि ये हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, है ना, संक्षिप्त भिन्न के बारे में, ठीक है। अब हम लोग का क्या करते हैं, उचित भिन्न देखते हैं। अब उचित भिन्न देखो क्या होता है, यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम, अंश क्या है, उसके हर से। अब देखो क्या है, इसका क्या पढ़ा रहे थे, संक्षिप्त भिन्न पढ़ा रहे थे। संक्षिप्त भिन्न में हम लोग क्या देखे थे कि जिसका क्या हो, हर, है ना, अंश तथा हर क्या, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं, ठीक है। उचित भिन्न है, इससे बोला गया है यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो। अंश क्या हो, हर से कम हो। मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। बोल रहा अंश जो है, ये अंश जो है, अंश जो है उसके हर से कम हो। हर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब अगर हर मेरा 4 है तो अंश क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर हम बोल दे अंश मेरा 3 है, तो हर क्या होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए ना, 5 होना चाहिए। मतलब अंश अगर क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। मतलब अंश उसके हर से क्या हो, कम हो। हर से हमेशा अंश क्या होगा, कम होगा। अंश का मतलब ऊपर वाला, कम होगा किससे, हर से। तो ऐसा भिन्न हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, ठीक है। अब अनुचित भिन्न में क्या है, अनुचित भिन्न में क्या है, यदि भिन्न का अंश का मतलब ऊपर वाला, उसके हर के बराबर
या बड़ा हो, मतलब अंश जो है, जो ऊपर वाला है, हर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान लो 4/4 बोल दे, 4 क्या बोल दे, 4/4 बोले, तो भी ये क्या है, अनुचित भिन्न। क्या है, अनुचित भिन्न। अगर हम क्या बोल दे, हर के बराबर हो, इसके बराबर हो या बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं, है ना। अंश क्या होता है, अंश इसमें क्या होगा, बड़ा होगा, इसमें अंश क्या होगा, बड़ा होगा, और हर क्या होगा, छोटा होगा। उचित भिन्न में क्या था, अंश क्या था, छोटा, और हर क्या था, बड़ा था, उसको क्या बोले थे, उचित भिन्न। लेकिन इसमें क्या है, अंश क्या है, बड़ा, और हर क्या है, छोटा। देखो तो उदाहरण दिया हुआ है ना, 8 क्या है, 5, मतलब अंश बड़ा और हर क्या है, छोटा, या 8/8 या उसके बराबर है। फिर उचित भिन्न में देखो क्या है, अंश क्या है, छोटा, हर क्या है, बड़ा है। अब देखो मिश्र भिन्न क्या है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। हम लोग पूर्णांक में किसी भी संख्या को लिखते हैं, सपोज मान लो 2.3/4 लिखे, क्या लिखे, 2.3/4। अगर इस तरह का शब्द जहां भी दिया रहेगा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न बोलते हैं, है ना। वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मतलब ये दो क्या हो गया, पूर्णांक, और ये क्या हो, भिन्न, मतलब भिन्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, समझ रहे, लुकमान एकदम सो गया सिनेमा हॉल की तरह। इसमें क्या है, ये क्या है, तुम्हारा पूर्णांक है ना जी, इसको क्या करते हैं, 4 दूना 8 3 11 पूर्णांक, तो हम लोग पता है ना, जो भी पूर्णांक में तुम्हारा दिया रहेगा वो सब क्या है, मिश्र भिन्न। क्या है, मिश्र भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है समझो, जिसमें जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5/4/3, इस तरह का जहां भी भिन्न देखे तुमको, उसको क्या बोलना, हमको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमको कोई पूछे कि भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न किसको कहते हैं, नॉर्मल समझना, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q का नोट 0 हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं। या जब किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटे और प्रत्येक वस्तु 1/2 भाग का हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना बुक में दिया हुआ है, सब क्या करना है, टिक मार के उतारना। अब लो एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन तो करें, एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही, मतलब बढ़ते क्रम में है। आरोही क्रम जब होता है, हम लोग पढ़े थे आरोही क्रम, क्या पढ़े थे, आरोही क्रम, है ना। आरोही क्रम में क्या होता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसमें लिखना है बढ़ते क्रम में लिखना है, समझो इस चीज को। बढ़ते क्रम का मतलब होता है, जब भी हम बढ़ते क्रम की बात करेंगे, मतलब छोटा से बड़ा क्यों जाए। अगर हम बोल दे 9 4 6 8 12 3 7 2, अगर इसको बोले आरोही क्रम में लिखिए, किस क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है कि इसमें देखना है सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या कौन। इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है, तब पहले 2 लिखते हैं, फिर क्या है 3 लिखते हैं, फिर क्या है 4 तो 4 लिखते हैं, फिर क्या है 6 तो 6 लिखते हैं, फिर क्या है 7 है 7 लिखते हैं, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 12। इसको क्या बोलते हैं, छोटा से बड़ा क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा क्यों जाते हैं। लेकिन अगर हम जैसे बोल दे भिन्न में क्या होगा, अगर हम बोल दे अगर हम बोले 2/3 2/4 2/5 2/6, तो इसमें अगर हम बोलते कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो अब इसको कैसे लिखना है, इसको बोलते हम आरोही क्रम में लिखना है, तब कैसे लिखना है, हमको अब ध्यान दो इसमें। जब भिन्न वाली बात आती है, तो भिन्न में क्या होता है, आरोही क्रम लिखा जाता है कि अगर अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो। अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाला को। अंश अगर समान हो और हर अगर अलग अलग हो, तो उसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मतलब सब में अंश सभी क्या है, 2 समान है ना, तो इसमें हमको देखना है, हर को देखना है, 3 4 5 6, यही है ना, 3 4 5 6 ये दिया हो। तो इसमें देखना है कि
हर में सबसे बड़ा संख्या कौन है ना। जो हर में सबसे बड़ा संख्या होगा वही संख्या क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। कब होगा, जब अंश क्या हो, बराबर हो। अंश जब क्या हो, बराबर हो। इसमें बताओ दो 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 सब में बराबर है, और हर में क्या है, जो संख्या सबसे बड़ा होगा हर में वही संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। तो बताओ सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है, 2/3। 2/3 छोटा है। 2/3 समझ में नहीं आया। अभी हम क्या बताएं, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। इसे बोले कि जो संख्या क्या हो, अंश अगर समान हो, अंश क्या हो, समान हो, और हर अगर जो सबसे बड़ा हो, हर क्या हो, जो सबसे बड़ा संख्या हो हर में वही संख्या क्या होता है, सबसे छोटा होता है। वही संख्या क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अभी नहीं समझा, ये क्या है, इसमें अब सबसे छोटा भिन्न पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटा भिन्न क्या है, 2/6। मतलब क्या हो गया, अंश सबका समान है, हर इसमें क्या बड़ा है ना, जो हर बड़ा रहेगा वो उसी का अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर क्या उसके बाद 2/5, फिर क्या है 2/4, फिर क्या 2/3। बात समझ में आई, आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में है, कौन सी संख्या आरोही क्रम में। इसका 4 ऑप्शन दे दिया गया। पहला 12/19, 12/25, 12/29, 12/37। ठीक है, ये एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12/29, 12/37, 12/19 और 12/25। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12/37, 12/29, 12/19 और 12/25। चौथा ऑप्शन दिया गया है 12/37, 12/29, 12/25, 12/19। ये 4 ऑप्शन दिया गया। इस ऑप्शन में ये चारों में कौन सा संख्या है जो आरोही क्रम में है, किसमें है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब इसमें देखो क्या बताएं, सबका अंश क्या है, समान है ना, सब में सबका अंश समान है। लेकिन अब क्या करना है हमको, इसमें ये देखना है कि जो अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो, हर जिसका बड़ा होगा, अंश समान हो अंश क्या है, समान है, हर क्या है, बड़ा होगा। जिसका हर बड़ा होगा और अंश सेम होगा वो संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें बताओ क्या है, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, पहले 19, 25, 29, 37 में बड़ा कौन है, 37। तो 12/37 पहले होगा ना, क्योंकि बढ़ते क्रम में है। 12/37 कहाँ है, इसमें भी है। चलो मतलब ये दोनों ऑप्शन पहले छट गया, पहले छट गया ना, ऐसे छाटना है। फिर दूसरा क्या है 12/35 के बाद 37 के बाद क्या होगा 12/29, तो 12/29 इसमें भी है। चलो फिर तीसरा क्या हो जाएगा 12/25, यहाँ क्या 12/19, ये ऑप्शन पहले कट गया, बचा क्या 4, एक का क्या हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा 4। समझ में आया, आ गया समझ में। चलो लुकमान आया समझ में, चलो लुकमान बताएगा। इसको जो लुकमान आओ यहाँ, इसको आरोही क्रम में बताओ, बनाओ जल्दी फटाफट। समझ आ गया है ना, तो इसको आरोही क्रम में हमको समझा के जल्दी। वेरी गुड। चलो वेरी गुड। चलो बहुत सुंदर। देखो ये बिल्कुल सही बनाया, आरोही क्रम था ना। अभी हम लोग क्या बताया था, आरोही क्रम में जो क्या हो, अंश क्या हो, अगर समान हो, हर जो बड़ा होगा ना वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा, है ना।
तो ये 3/19 सबसे छोटा संख्या इसमें है। उसके बाद 3/12 3/6 3/4 है ना। चलो बिल्कुल सही बनाए, समझ में आ गया सबको। आरोही क्रम, अगर अवरोही क्रम बोले तो अवरोही क्रम में क्या होगा, जो संख्या इसी में अंश में बोले अवरोही क्रम में लिखिए, तब जो संख्या क्या हो सबसे छोटा होगा, जो संख्या क्या हो जाएगा सबसे छोटा होगा, वो संख्या सबसे बड़ा होगा, वो संख्या क्या हो जाएगा बड़ा होगा। मतलब जिसका अंश हर क्या हो, जिसका हर छोटा होगा उसका अंश क्या होगा सबसे, सॉरी अंश जिसका क्या हो जाए, सॉरी हर जिसका छोटा हो जाए, हर क्या हो जाए छोटा हो जाए, वैसा भिन्न क्या हो जाएगा सबसे बड़ा होगा, क्या होगा सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, अवरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं, अवरोही क्रम कौन सा क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा जाते थे ना, इसलिए कहाँ जाना है, बड़ा से छोटा जाना है। अब बड़ा से छोटा कब होगा, अगर अंश समान हो तो बड़ा संख्या क्या कौन सा होता है, जो संख्या सबसे जिसका हर क्या हो सबसे छोटा हो, जिस भिन्न का हर छोटा हो वो भिन्न क्या होगा सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें सबसे छोटा भिन्न किसका है, 3/4 3/4 क्या हो जाएगा 3/4। ये संख्या भी सबसे बड़ा संख्या है, ठीक है। फिर क्या है 3/6 3/6, फिर क्या है 3/12 फिर क्या है 3/19 आप समझ में आई। सर आपको बोल सकता है 3/19 है और यहाँ 3/4 है ना, तो सर बर ही ना हुआ है ना, लेकिन ये बर नहीं बड़ा नहीं है ये। उनको हम बोले 3 रुपया तुमको भी दिए, 3 रुपया क्या दिए फैजिया को भी दिए। हम बोले फैजिया जो 3 टका को जो है तुम 19 आदमी में बांट लो, कितना आदमी बांट लो 19 आदमी। किसी को दिए 3 टका को 4 आदमी बांट लेंगे, तो बड़ा बेसी टका किसको मिलेगा, 3 टका को 4 आदमी बांटने में कि 3 टका को 19 आदमी बांटने में, 3 टका 4 3 टका को 4 आदमी बांटने में बेसी टका मिलेगा ना, तो इसलिए 3 जिसको बेसी टका मिला वो बड़ा हो, वो क्या हो गया बड़ा। वही 3 टका को 19 आदमी बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। या रोटी का टुकड़ा, बोले 3 रोटी का टुकड़ा को 3 रोटी के टुकड़ा को 19 आदमी बांटना है, ठीक है। यहाँ 3 रोटी के टुकड़ा को 4 आदमी बांटना है, बात समझ रहे, किसको बेसी मिलेगा, एकरा बड़ा भी होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दे। पहला क्वेश्चन बन जाएगा ना, अब जितना आरोही अवरोही आएगा बन जाएगा ना। जी। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, ये किसका मान क्या 1 के बराबर। इसमें 4 ऑप्शन द्वारा क्या क्या दिया हुआ है, दिया है ना। इसमें बोला किसका मान 0.7 गुना 6 है ना, 10 गुना 4.2, ठीक है। 0.7 गुना 6, इसका कौन सा ऑप्शन होगा जी, 0.7 गुना 6 बटे 10 गुना 4.2, एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.7 गुना 6 बटे 1.0 गुना 4.2। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.7 गुना 0.6 बटे 10 गुना 4.2। और चौथा ऑप्शन दिया गया 0.7 गुना 6.0 बटे 1.0 गुना 4.2। देखो यहाँ इसमें क्या है, ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा समीकरण है ना, जिसको सॉल्व करने पे क्या आ जाए, संख्या 1 आ जाए, इसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। अब दो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। 0.7 गुना 6 कितना आया, 6 7 42, 4.2 आया, फिर बटे है तो बटे कर दो, 42 से कितना आया 420 आया, कितना आया 420। यहाँ 1 दशमलव के बाद क्या है, दशमलव का गुना सिखाए थे ना, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या है ना, 1 संख्या के बाद क्या कर दे 0 कर दे, मतलब 4.2 बटे 42 करेंगे तो कभी होगा हाँ 100, 1 बटे क्या क्या इसमें 100, तो ये 1 के बराबर नहीं है। फिर इसमें आते हैं 6 से कितना हो जाएगा 42, मतलब 1 संख्या दशमलव के बाद कितना 1 संख्या, 1 संख्या के बाद क्या हो जाएगा इधर से दशमलव लग गया,
42 दाएं कितना हो गया 420 हो गया ना। दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या कितना, एक संख्या दो संख्या हुआ, तो क्या हो गया 4.2 बटे 4.2 कट गया, कितना हो गया 1 हो गया ना। तो यही 1 के बराबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। बहुत सारी जो 20 है, अरे 20 नहीं है, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, समझो, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, ठीक है। अगर 4.222 कितना लिख दे तो 4.2 का ही मान रहेगा, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या व्यंजक है, एकदम बोर्ड मार्क्स का सवाल है, तो तुम लोग अपना से करो, बोर्ड मार्क्स का सवाल है, जल्दी करो। तीसरा और चौथा नंबर, तीसरा और चौथा नंबर प्लीज करो, दोनों बोर्ड मार्क्स का सवाल है। तो कॉपी निकालो अंशु, अब हम बोर्ड पे सोल्व कर रहे हैं। इसमें तो क्वेश्चन क्या है, कौन सी व्यंजक, ये ऑप्शन 4 दिया इसके बराबर है, पहला तो सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 3/2 भागा 2/3 गुना 2 प्लस 3/2 इसके बराबर है। इसमें देखो बोर्ड मास का फॉर्म यूज हो रहा है, इसका यूज हो रहा है बोर्ड मास, है ना। इसमें देखो क्या 3/2 भागा 2/3 है ना, तो इसका मतलब हो गया 3/2 भागा को जब भी चेंज करते हैं तो गुना में ये संख्या क्या होता है, पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है। 3/2 नीचे आ गया, गुना 2 प्लस 3/2 है ना, तो क्या हो गया 2/3 और 3/2 मतलब क्या हो गया यहाँ 3 क्या कितना हो गया 9/2 दुना कितना हो गया 4 गुना 2 प्लस 3/2। अब यहाँ कटा करा 2 दुना कितना हो गया 4, तो 9/2 प्लस 3/2 तो कितना हो गया 9 3 11/12 कितना हो गया 2, तो 2 6 के 12, तो मतलब ये 6 के बराबर है। ये था 3/2 भागा 3/2 था, 3/2 था 3/2, ठीक है। चलो 3/2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा 2/3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपस में 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या है 1 गुना 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 क्योंकि 1 को गुना की रूल सेम है ना, तो 1 2 कैल्शियम 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 7/2। भैया यहाँ भिन्न का जोड़ वाला काम किए, ठीक है। 1 को 2 बार गुना, 1 को 2 से भगा दी कितना बार में 2 बार में, फिर 2 को 2 से गुना किए कितना होगा 4 प्लस 2 को 2 से भगा दिए 1 बार में, 1 गुना 3 क्या होगा 3 4 3 7/2 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है ना। 1 के बराबर क्या होता है, जिसको मानो हो क्या लिखे 0.304 गुना 20 है बटे क्या है 3.04 गुना 2। अगर सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत हो क्या करना है, ये दशमलव उड़ा दिए, यहाँ से क्या किए दशमलव उड़ा दिए, यहाँ दशमलव उड़ा दिए, दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3 है ना, नीचे में 3 शून्य बैठा दो 1 2 3, फिर यहाँ नीचे कितना है दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, ऊपर 2 शून्य दे दो, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 2 से 2 खत्म, 304 है 304 से 304 खत्म, कितना होता है 1 आंसर। हाँ 2 ऑप्शन है ना, 3 का ऑप्शन नंबर ये 2 था। चार का ऑप्शन नंबर 2, देखो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन, 7 का क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं,
कक्षा 1 से 8 तक में कितना लड़कियां हैं? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। लड़कियां की संख्या कितना है? 1/3। इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। मतलब बोल रहा है इसमें 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। विद्यार्थी का कौन सा भाग लड़कियां हैं? मतलब 1 से 8 तक कितना है? 1/3 लड़की है, जिसमें 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्रा है। तो मतलब किससे? 3/5 को क्या कर दो? गुना कर दो। तो कौन सा भाग लड़कियां हैं? 3 से 3 कट गया, मतलब 1/5 भाग क्या है? वो क्यों है? लड़कियां जो कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययन में पढ़ती है। मतलब 1 से 5 तक के अध्ययन में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या जो है तो कौन सा भाग है? 1/5वां भाग है। ऑप्शन नंबर 1। समझा? नॉर्मल था, खाली समझना था क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, एक रिबन 2.1/4 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 8वां क्वेश्चन, 1.2/4 मीटर कितना है? लंबा है। ऐसे 12 रिबन की लंबाई क्या होगी? तो 4 का 4 2 6/4 पूर्णांक तो नहीं आता है। इसको गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 4 गुना 1 क्या हो गया? 4। 4 को 2 से क्या करते हैं? जोड़ दे। 4 2 कितना हो गया? 6/4 हुआ ना। तो बोल रहा है इतना रिबन है, इतना मीटर क्या है? रिबन है। पूरा ऐसा अगर 12 रिबन हो, ऐसा कितना रिबन हो? 12 रिबन। तो रिबन की लंबाई क्या होगी? 4 का 4 किया 12, 6 दिया 18 मीटर है ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम उल्टा लिखे है ना। 2.1/4 है, सॉरी 2.1/4 है। 4 गुना 8 1 9/4 होगा। ऐसा कितना ही बना? 12। 4 तिया 12, 9 तिया 27 मीटर है ना। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, 8.1/3 प्रतिशत को न्यूनतम भिन्न में बदले। 8 पूर्णांक देखो, लुकमान को देखो, पढ़ा रहे खेल रहा है, मतलब ठानिए लिया है कि नहीं समझना है सर। ये कितना लेट से क्लास ज्वाइन किया है, और बाद थोड़ा इसमें देखो क्या है? 8.1/3 8.1/3 प्रतिशत, यही बोला है। 8.1/3 का मतलब होता है 8 क्या 24 1 25/3 प्रतिशत। 25/3 मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100। मतलब 25/3 प्रतिशत गुना 100 क्या हो गया? 25/300। 25 कितना हो गया? 300। तो इसको क्या किया है? कटा दिया है ना। बारह बार में कटाया है ना। 25 8 200, 25 12 मतलब 1/12। मतलब 25 का 25 में 300 कट जाए, कितना बार में? 12 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो ऑप्शन नंबर 1/12। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ? 2 दे दिया गया। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन, समझो इस क्वेश्चन को। अभी जस्ट हम बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न प्राप्त होगी? मतलब उचित भिन्न क्या होता है समझो, अभी तुरंत बताएं। उचित और अनुचित भिन्न है ना। उचित भिन्न होता है, कौन सा संख्या बोला है? 12/5। 12/5 हर में कौन सा संख्या जोड़ देंगे कि उचित भिन्न हो जाएगा। मतलब उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोलते हैं। मतलब उचित भिन्न में क्या होगा? ये हर बड़ा होना चाहिए ना। ये हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। अगर हर में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? 7। 12 क्या हो गया? 7 हुआ ना। ये उचित भिन्न नहीं हुआ ना। नहीं हुआ जी। हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। फिर 5 जोड़ दो, 5 5 10, 12/10 नहीं हुआ ना। फिर 8 जोड़ दो,
8 5 13, अंश से बड़ा हो गया ना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 8 होगा निशान, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन अभी जस्ट बताया है, हम जिसको बुलाएंगे वही बनाएगा, हम जिसको बुलाएंगे वही बनाएगा। आरोही अवरोही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 11/25, 11/27, 11/13 तथा 11/19, मतलब अंश समान है, हर क्या है अलग अलग है, इसको अवरोही क्रम में बदलना है। किसमें बदलना है? अवरोही में। शुक्रिया, इसको अवरोही क्रम में बनाना है। चलो फास्ट आओ, अवरोही क्रम में फास्ट करो, अभी जस्ट बताएं। चलो बिल्कुल सही बनाई। अवरोही क्रम में क्या है, जो सबसे क्या हो बड़ा भिन्न होगा उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, मतलब इसे बड़ा से छोटा क्या हो गया है ना। अगर हम इसी को बोल दे, इसी को हम बोले आरोही क्रम में सजाइए, किसमें सजाइए? आरोही क्रम में। कौन सजा देगा? आरोही क्रम में सजा। चलो ठीक है, चलो बिल्कुल सही सजाइए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा की हो गई है ना, ये संख्या छोटा, हल्का इससे बड़ा, हल्का इससे बड़ा, और ये क्या है, ठीक। आरोही अवरोही हो गया, आरोही अवरोही हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोहन लाल सहगल, मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग रह गया? सपोज मान लो मोहनलाल सहगल के पास कोई संपत्ति था, क्या था? संपत्ति था। उस संपत्ति में क्या हो गया, 1/8 भाग किसको दे दिया? 1/4 भाग लड़का को दे दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, और 1/8 भाग जाके अपनी पुत्री को दे दिया। उसके पास कितना संपत्ति बचा? तो सपोज मान लो, हम लोग बोलते हैं कि मान ले कि मोहन लाल सहगल के पास जो संपत्ति है वो 1 है। कितना मान लेते हैं? 1 रुपया है। क्या है? 1। तो उसमें क्या किया है, वो पुत्री को कितना दिया है? अपनी पूंजी का 1/4 भाग किसको दिया है? अपने लड़का को दिया है, प्लस 1/3 भाग किसको दिया है? अपनी पत्नी को दिया है, प्लस 1/8 भाग किसको दिया है? पुत्री को दे दिया है। किसको दे दिया है? पुत्री को दे दिया है। अब बोला पहले तो ये बटना कि मोहन सहगल जो है अपनी संपत्ति को कितना बांटा है, सबको क्या कर देंगे? एलसीएम पर। 4 3 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। 4 6 24, 6 प्लस 3 8 24, 8 प्लस 8 3 24, 3 कितना? 8 14 15 16 17/24। मतलब मोहनलाल सहगल जो है अपनी संपत्ति में जो है 17/24 भाग क्या कर दिया है? बांट दिया है। 17/24 भाग क्या किया है? बांट दिया है। अब इसके पास संपत्ति कितना होगा? तो हम लोग क्या माने थे? मान लिए थे ना कि मोहनलाल सहगल के पास 1 रुपया है ना। क्या है? 1 रुपया। तो 1 रुपया में मोहनलाल सहगल क्या किया? अपनी संपत्ति का 17/24 भाग क्या कर दिया? बांट दिया ना। नीचे कुछ इसके बाद सब बचा कितना? जितना संपत्ति था
बांट के जितना बचा वो उसके बाद उसके पास क्या होगा, अपना पूंजी हो गया। तो 1 24 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। 1 को 24, यहाँ क्या हो गया 24 माइनस 17, 17 3 20 4 24, 7 बटे क्या हो गया 24। मतलब इतना देने के बाद जिस मोहनलाल सागर के पास संपत्ति का क्या है 1 रुपया था, 1 रुपया में 1/4 रुपया जो था, 1 रुपया के 1/4 भाग पुत्री को दे दिया, 1/3 भाग पुत्र को दे दिया, 1/8 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ऐसा ही किया ना। तो टोटल बांटा कितना वो 17/24 भाग क्या कर दिया, बांट दिया। 17/24 भाग क्या किया, बांट दिया। अब उसके बाद जो संपत्ति बचा, एक में से क्या 17/24 वो क्या कर दिया, घटा दिया। अपनी संपत्ति में इसको घटा दिया तो बचा क्या इसके बाद संपत्ति 7/24। यही तुम्हारा क्या हो गया उत्तर हो गया। है उत्तर दिया हुआ कितना नंबर में 12 का 1, 7/24 दिया हुआ है ना। चलो देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। इतना छोटा लिखा है कि पता नहीं चलता। तो 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न क्या 7/42 हो। तो हमको इसमें क्या करना है, मान लेना है 5/14 से क्या घटाया जाए। वो संख्या अभी तक हमको पता नहीं है ना, वो संख्या अभी तक हमको पता नहीं है। तो अब क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि घटाने वाली संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मतलब ये हो गया 5/14 में क्या घटा है कि प्राप्त भिन्न क्या हो 7/42। तो 5/14 में क्या कर दो, x घटा दो। क्या कर दो, x घटा दो। अगर संख्या नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो 5/14 में क्या घटाएंगे कि प्राप्त भिन्न 7/42 है। तो मान लेंगे क्या, घटाने वाली संख्या x। तो 5/14 में x घटाने पर क्या प्राप्त हो 7/42 प्राप्त हो, है ना। क्या होगी, अब यहाँ क्या है बताओ, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। क्या है, एक है। भिन्न का घटा कर दो। 1/14 का एलसीएम क्या हो गया 14, 5 माइनस 1 को 14 और क्या हो गया 14x बराबर 7/42 हो गया। अब इसको तुमको क्या करना है, इस दोनों में क्या करना है तुमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे गुना कर दो, इसको क्या कर दो, इससे गुना कर दो। 42 गुना 5 कितना होगा, इसको जल्दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताओ। 5 और 10 के शून्य हासिल ले, 4 5 20, दूसरा क्या हो गया 20 माइनस आपका क्या 42 को 14 से गुना करो, कितना हो जाएगा 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 चौके 56, 57 58, x बराबर क्या हो जाएगा 14 7 98, मतलब माइनस 588 x बराबर 98। ये प्लस बजा क्या हो जाएगा माइनस 220, 10 होगा। क्या चीज 10 होगा। कहाँ पे 5 गुना 42 है ना, 210 होगा। और उसको से ले 20 है 210 होगा, ठीक है। तब ये 210 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में होगा, कितना हो जाएगा माइनस 210। अब दोनों को घटाओ, कितना होगा माइनस 588 x बराबर 210 में से 98 घटा दो। 10 में से 8 गया, कितना बचा 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। यहाँ बचा कितना 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 10। 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1। 100 क्या हो गया 112 हुआ। अब क्या करना है हमको, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि प्लस और माइनस में चिन्ह किसका बना है माइनस का, तो माइनस से माइनस काट दो। अब ये गुना में तो x बराबर क्या हो जाएगा 112/588। मतलब जो कटेगा इसको क्या कर दो, कटा के भिन्न का कर दो, छोटा कर दो।
ये किस में कटेगा 4/21 में। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 13 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है ना 4/21। दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? इसमें देखो क्या, दो परिमेय संख्याओं का योग दिया गया है। योग कितना दिया है? -4/5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -4/5 दिया हुआ है। इसमें यदि एक संख्या 7/20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो निकालना क्या हमको? दूसरी संख्या ना। तो इसमें क्या है, योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। इसमें क्या है, दो परिमेय संख्या का योग इतना दिया हुआ है, एक संख्या इसमें दिया हुआ है। मान लेंगे, माना कि संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। बोल रहा है एक संख्या इसमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -7/20 हो तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका योग 4/5 आ रहा है। मतलब x में क्या किया है, प्लस इंटू माइनस 7 क्या दिया हुआ? 20 दे दिया हुआ। बराबर जो संख्या का क्या है? -4/5। मतलब बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है। मतलब ये भी परिमेय संख्या, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसमें एक संख्या इतना दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या हो? तो मान लेंगे दूसरी संख्या क्या है? x है। और x और ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे ना तो आंसर कितना होना चाहिए? 4/5 होना चाहिए। तो x के जगह क्या पूछ होगा? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ये प्लस माइनस क्या है? माइनस होगा। बराबर क्या कर देंगे? -4/5। इधर क्या माइनस, उधर क्या हो जाएगा? प्लस 7/20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 20 कैल्सियम कितना हो गया? 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16, -16 प्लस 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -16 में से 7 कितना हो जाएगा? -9/20। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो हो गया। उसके बाद क्या है देखो, अच्छा इसका ऑप्शन था कि नहीं? इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन करना। दो परिमेय संख्या का योग कितना देगा? तो इसमें एक संख्या इतना दिया हुआ, दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब एक संख्या दिया हुआ है ना, योग बोला है ना, इसमें क्या करना? x प्लस -8/19 दे दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, तो मतलब x इसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा देखो इसमें क्या है, 14 के ही तरह 15 भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे 14 नंबर बना उसी तरह क्या बनेगा? 15 नंबर क्वेश्चन बनेगा। फिर 16 नंबर में वही सेम क्वेश्चन बनेगा। 14 15 16 सेम है। देखो 3/4 2/5 था, 3/7 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? 3/4 2/5 और 3/7 में बोल रहा है छोटी संख्या क्या है? इसमें क्या करना है, छोटी संख्या निकालने के लिए, अच्छा तो इसमें क्या करना है? तीनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। 4 5 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 4 5 20 और 20 7 140, 140 हुआ ना। अच्छा सर एलसीएम क्यों लेना पड़ा? क्योंकि देखो इसमें अंश और हर दोनों अलग अलग है। सब क्या है? अंश और हर क्या है? अलग अलग। तो इसमें क्या करता है, 3/4 को 140 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। फिर 2/5 में क्या करते हैं? 140 से गुना करते हैं। फिर 3/7 में क्या करते हैं? 140 से गुना करते हैं। कितना होगा? 4 2 8 4 12 2 4 5 20 35 तक कितना हो गया? 15 5 80 ले 3 9 10 105। फिर 5 2 10 4 5 40 28 2 कितना हो गया? 56 7 2 14 20 दिया कितना हो गया? 60। अब इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी भिन्न क्या है, यही पूछा है। 3/4 2/5 और 3/7 में छोटी भिन्न क्या है? तो इसमें भिन्न को कटा है तो कितना सबसे छोटा? तीनों में कौन छोटा है? 56 है ना। तो 56 क्या है? 2/5। तो 2/5 क्या है तुम्हारा? सबसे छोटी भिन्न 2/। इसको उसी तरह करना। बड़ा भिन्न क्या है? तो सबका तीनों का एलसीएम लेना और तीनों क्या कर देना? गुना कर देना।
ठीक है, ये सब क्या करना देखना, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर हम लोग कल इसको अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो।